Hi guys, this is Sachin Gupta. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are going to solve task number 220. So let's get started. Question पढ़ लेते हैं पहले तो. A piece of graph paper is folded once so that 0,2 is matched with 4,0 and 7,3 is matched with a,b. Then find the value of 5 times a plus b. अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ग्राफ पेपर आपके पास गिवन है, उसको इस प्रकार फोल्ड किया जाता है कि 0,2 फोल्ड करने के बाद में जो 0,2 पॉइंट है वो किससे मैच हो रहा है, 4,0 पॉइंट से, ठीक है, और 7,3 a,b से मैच हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, 7,3 किस पॉइंट से मैच हो रहा है। अगर वो पॉइंट पता लग गया तो कंपेयर करके ए और बी निकल जाएगा, ए और बी निकल जाएगा, तो ये जो हमें निकालना है वो भी निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो ग्राफ पेपर हम बना लेते हैं जिसको हमें क्या करना है, फोल्ड करना है, ठीक है। अब हमें गिवन है कि 0,2 वाला जो पॉइंट है, मतलब वाई एक्सिस पे 2 यूनिट 0,2 ये बनेगा। ये वाला जो पॉइंट है ये किससे मैच हो रहा है फोल्ड करने के बाद में, 4,0 से मैच हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक चीज़ मैं पूछता हूँ कि ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस में ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूँ, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट है 2,0, ठीक है, ये -2,0 से कब मैच करेगा, जब हम y एक्सिस के अलोंग इसको फोल्ड करेंगे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तब ये क्या होगा, इससे मैच करेगा। तो y एक्सिस क्या है इन दोनों पॉइंट्स के लिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 0,2 वाली जो पॉइंट है वो 4,0 से तब मैच होगी जब इस ग्राफ पेपर को इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग फोल्ड किया जाएगा, ठीक है। ये मैं बहुत रफ सा ग्राफ बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये ओरिजिन से पास हो रही है नहीं, ठीक है, उससे हमें ज़्यादा मतलब ही नहीं है, हम तो अभी रफ ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो दोनों लेंथ है वो इक्वल है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे बिल्कुल हम, क्योंकि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लीजिए, 0,2 और 4,0 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। क्या आ जाएगा आंसर, 2,1। तो ये जो पॉइंट है ये 2,1, ये वाली जो पॉइंट है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन जो है और ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन की अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो इसका स्लोप पता होना चाहिए और एक पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, बेसिकली इस वाली लाइन का स्लोप हमें पता है और दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। तो यही वाली थ्योरी हम यूज़ करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, प्रीवियस जो लाइन है 0,2 और 4,0 से मिलाने वाली, उसका स्लोप मान लेते हैं कि m1 है, तो वो कितना हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, कितना आ जाएगा, -1/2। m1 की वैल्यू अगर -1/2 है तो m2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप भी पता लग गया कि m2 की जो वैल्यू है वो 2 है, तो इस लाइन की इक्वेशन अब पता लग जाएगी, ये वाली लाइन की इक्वेशन पता लग जाएगी कैसे, y - y1 क्या है, यहाँ से उठाएंगे, इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - x1 क्या है, 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 2x, इधर से y उठ के इधर आएगा तो माइनस का y, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, -4 + 1 दैट इज -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जिस लाइन के अलोंग हम फोल्ड कर रहे हैं उस लाइन की हमने क्या निकाल ली, इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, 7,3 किस पॉइंट से मैच होगा, 7,3 किस पॉइंट से मैच होगा। तो 7,3 पॉइंट जो है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 7,3 पॉइंट यहाँ पे, ये किससे मैच होगा, अगर हम इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर रहे हैं, इस लाइन के अबाउट अगर हम फोल्ड कर रहे हैं तो इस लाइन के अबाउट इस पॉइंट का इमेज निकालेंगे, वही हो जाएगा ना फाइनल आंसर, a, b की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए, हमने इमेज कैसे निकालते हैं ये पता है ना फॉर्मूला आपको,
नहीं पता तो यहाँ से फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बारी कि x1 y1 पॉइंट का ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन के अबाउट जो इमेज बनता है वो क्या बनता है h माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू k माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, इसी में ये पॉइंट रख दीजिए तो क्या बनेगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो x1 कॉमा y1 पॉइंट का इस लाइन के अबाउट जो इमेज बनेगा, मतलब h कॉमा के कोऑर्डिनेट जो आएगा वो इस वाली फॉर्मूले से आता है। ठीक है, ये आपने स्ट्रेट लाइन में जरूर पढ़ रखी होगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारे लिए x1 कॉमा y1 क्या है, जिस पॉइंट का इमेज निकालना चाहते हैं, मतलब 7 कॉमा 3 का हम निकालना चाहते हैं। किस लाइन के अबाउट निकालना चाहते हैं, 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के अबाउट। ठीक है, तो h की वैल्यू तो h और k निकालना ही है हमें। h माइनस x1 की वैल्यू आ जाएगी 7, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 इज इक्वल टू k माइनस y1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c, मतलब 2 टाइम्स x1 की जगह पे 7 प्लस b बोले तो माइनस का 1 इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी, मतलब y1 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 5। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगी h माइनस 7/2 इज इक्वल टू k माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 2 14 माइनस 6 दैट इज 14 माइनस 6 दैट इज माइनस 8, तो माइनस 16/5 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो h निकल आएगा। h कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 7 माइनस 32/5, ये कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो h की वैल्यू 3/5 आ गई। ठीक है, और k की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो k की वैल्यू क्या देगी, k आ जाएगी 3 प्लस 16/5, 15 प्लस 16 दैट इज 31/5 k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो h निकल गया, k निकल गया। ठीक है, तो इसका मतलब 7,3 का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट के अबाउट जो होगा वही इस ग्राफ पेपर को फोल्ड करने पे 7/3 जिस पॉइंट से मैच होगा वही पॉइंट है। ठीक है, तो h कॉमा के हो जाएगा 3/5 कॉमा 31/5, मतलब h की वैल्यू क्या है a, तो a की वैल्यू 3/5, b की वैल्यू 31/5। अब आपको फाइंड आउट करना है 5 टाइम्स a प्लस बी, तो सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 31 प्लस 3 दैट इज 34। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बी पार्ट इज द राइट आंसर। थैंक यू।